तुम्हारे पास चलकर आया है। ये कारवान इंसाफ तुम्हारे पास चलकर आया है, वो इसलिए आया है कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, तुम्हारी हकमारी हुई है। दिल्ली और पटना की सरकारों ने तुमसे टैक्स लिया है, तुम्हारे यहाँ तरक्की होने नहीं दी, सड़कें बनने नहीं दी, स्कूल बनने नहीं दिया, और उसकी वजह से तुम आज गरीब हो। आज बताओ ईमानदारी के साथ, जितने नौजवान हमारे प्रदेश में है, कहीं का इतना नौजवान बाहर नहीं है, माँ बिस्तर पर है, मरने के लायक है, उसको छोड़कर प्रदेश जाना पड़ रहा है। और परदेशी नौजवानों, ये तुम्हारा ही कमाल है कि तुम्हारी वजह से ही आज थोड़ी खुशहाली आई है। मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि इंसाफ किस लिए करना है, जुल्म किसने किया है। जो एमएलए एमपी बनकर जाता है उसी से सरकारें बनती है। एमएलए एमपी बनकर गया, जिनके घर में कुछ था, आज उनके दौलतों के अंबार पर बैठा है। सौदा किया तुम्हारा और हमारा, हमारी बेबसी और लाचारी के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। अल्लाह रहम फरमाए बैरिस्टर सऊदी अवैसी को। बैरिस्टर सऊदी अवैसी ने जब सीमांचल का दौरा किया, यहाँ की गुर्बत देखी, यहाँ की पसमानदगी देखी, यहाँ के लोगों की जिल्लत आमेज जिंदगी देखी, तो उन्होंने कहा मैं जिंदगी के आखिरी दिन तक सीमांचल से रिश्ता रखूंगा और सीमांचल के जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैं सऊदी अवैसी को मुबारकबाद देता हूँ। बैरिस्टर सऊदी अवैसी ने पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेटियों की इज्जत उठे, मस्जिदों पर मदरसों पर हमला हो, वक्फ का काला कानून हो, अगर कोई बोलता है तो उसका नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी है। अगर चाहते हो बैरिस्टर सऊदी अवैसी को सुनना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुल्क के अंदर में मोदी हमारी शरीयत को पामाल करना चाह रहा है और नीतीश कुमार ने हमें पिछले 20 सालों में बर्बाद किया है। लोगों की नौकरी खत्म कर दी, मदरसों का बुरा हाल कर दिया। गठबंधन की सरकार जो बनी, यही तेजस्वी की चौकी आया था, उसने कहा था कि मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं यहाँ पर सीमांचल आयोग बनाऊंगा। क्या उसने बनाया? नहीं बनाया। तो उससे भी बदला लेना है कि नहीं लेना है? देखो, शाहनवाज एमएलए बन गया था, टिकट के लिए लालू के दरवाजे पर गया था, तो लालू ने अपने दरवाजे में घुसने नहीं दिया। उसकी बूढ़ी माँ ने मुझे कहा, बेटा तस्लीमुद्दीन साहब ने तुम्हें टिकट दिया था, मेरे बेटे को टिकट दिला दो। मैंने टिकट देकर कर्ज उनका उतार दिया, लेकिन सबको उसने वोट दिया था वफादार समझकर, लेकिन वो गद्दार निकला कि नहीं? उस गद्दार से बदला लेना है कि नहीं? ये कारवाने इंसाफ इन गद्दारों से बदला लेने के लिए भी है। देखो, मैं एक वाकया सुनाया अभी वहाँ, तुम्हें भी चाहता हूँ कि तुम लोग छोटे हो, सुना देता हूँ। देखो, तस्लीमुद्दीन साहब तो बड़े लीडर थे, आज कब्र में उनके रूह कांप रही होगी अपने बेटे की हरकत पर। सुनो क्या सुनाता हूँ। फरीदीन का मेला देखा है तुम लोगों ने? तस्लीमुद्दीन साहब ने बताया कि मैं गया था फरीदीन किसी काम से, वहां पर बीड़ी कंपनी का नाच हो रहा था। नाच होता था ना पहले जी, तो वह लड़का सब नाच हो रहा था, लड़का सब ताली पीट रहा था। एक तो बुढ़ा भी था वहां पर, नाच देख के रो रहा था। तो लड़कों ने कहा, ये बुढ़ा तू नाच क्यों देखने आया है? नाच में रोने का मकाम है ना, हंसने का मकाम है। तो बुढ़े ने क्या कहा, सुन लो गौर से, कि बेटा मैं नाच देखने नहीं आया हूँ, वो जो नाच रहा है लड़की बनकर वो मेरा बेटा है। अल्लाह तबारक तआला ने मेरे नस्ल में बेटा दिया था, ये लड़की बनकर नाच रहा है, मैं अपने मुकद्दर पर रो रहा हूँ। लोगों, आज चौकी का भी वही हाल है कि तुमने एमआईएम का वफादार समझकर जिताया था ना शाहनवाज को, आज गद्दार बनकर दूसरी जगह खड़ा है ना। जो उस बूढ़े का हाल था, आज हम सबका हाल है। इस गद्दार से बदला लोगे कि नहीं? आओ, हमको कांग्रेस ने धोखा दिया, राजद ने धोखा दिया, नीतीश ने धोखा दिया, बीजेपी ने धोखा दिया, इसलिए हम लोगों ने एक नारा लगाया है। तुम लोगों को बहुत जोश है, अब नारा लगाओ तो देखो कितनी ताकत है। जो बोलता है वही बोलो। सबने दिया है हमको चोट। अभी तो भट्टा तोड़ रहे थे, गोली नहीं निकलती है। बोलो, मर्दों के साथ औरतों से क्या बोलते हो? सब कोई हाथ उठाओ और बोलो, जिनका हाथ टूट गया वो हाथ नहीं उठाएगा। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। अपने देंगे इन बेईमानों को वोट,
अब लगेंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इंकलाब इंकलाब। शेर पढ़ता हूं मैं, उम्मीदों की सदर में, उम्मीदों के सदर में शबाब आया है, हैदराबाद से शेरे बदर आया है। मेरी मुराद जनाब साहब से